व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए नए ज्वाइन हुए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 12.1। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले देखो आपको बोला गया है क्वाड्रिलेटर। जनरली 8th क्लास में क्वाड्रिलेटर ही आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आएंगे। तो क्वाड्रिलेटर है, ABC है। मैंने क्या करा है, एक रफ क्वाड्रिलेटर बना लिया है। क्वाड्रिलेटर आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता है कि क्वाड्रिलेटर किस फॉर्म में होगा, तो आपको जनरली एक रफ बना लेना है। ABCD इस तरीके से मार्क कर देना है। ए बी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो आपने क्या करा है, ए बी यहाँ 4 लिख दिया है। BC दिया है आपको, CD दिया है। जो जो मेजरमेंट आपको दिए हैं वो लिख दी हैं। देन AC आपको AC भी दिया गया है, ये रहा। तो AC आपको कितना दिया गया है, 7। ओके, तो आप क्या करेंगे, देखो बनाने के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी बना सकते हैं। आप BC ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं देखो इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। BC पहले मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो BC मेरा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, 6 सेंटीमीटर, ये है 0, ठीक है। और ये मेरा आया यहाँ पे ये, ओके। तो ये आपका आया 6 सेंटीमीटर। यहाँ आपने इसको नाम दे देना है B&C, जैन 6 सेंटीमीटर। अब B से देखो, एक B को सेंटर बना के कितनी रेडियस का आर्क लगाना है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। B से मुझे आर्क लगाना है 4 सेंटीमीटर का। तो ये देखो, इसको मैं यहाँ ये नोक को मैं यहाँ रखूँगी, 4 पे रखना है। और पेंसिल जिसमें लगी हुई है उसको थोड़ा सा ओपन करना है और जस्ट 4 पे आके मुझे रुक जाना है। स्केल को रिमूव करना है, इसको बिना हिलाए ही मुझे यहाँ से एक आर्क लगा देनी है, ओके। देन यहाँ से अब ये पॉइंट ए अभी मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि इसकी ए पॉइंट से, या तो ये वाले मुझे डिस्टेंस पता हो, लेकिन ए पॉइंट मुझे कब पता चलेगा, ए से बी की डिस्टेंस पता है। तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। देन ए से सी पता है, भाई ए से डी मुझे नहीं पता डी कहाँ पे है, तो मैं ए से सी लगा सकती हूँ। तो ए से सी की कितनी डिस्टेंस है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप स्केल को लेके 7 सेंटीमीटर जहाँ पे भी आएगा आपका ये नोक, आपको क्या करनी है, 7 सेंटीमीटर पर रखनी है और इसको ओपन करना है। देन 0 पे जाके आपको रुक जाना है, स्केल को रिमूव करना है। इसको बिना हिलाए आपको क्या करना है, यहाँ से सी को सेंटर लेना है और 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके आपको आर्क लगा देनी है। जहाँ पे ये आपका क्या है, कट करेगा, वो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट वो बन जाएगा ए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बन गया ए। देन आप क्या करेंगे, इस सेंटर यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे बी से, ये आपका बी आ गया। इसको सी से ज्वाइन करेंगे, ये आ गया सी, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, ए पॉइंट मिल गया, डी पॉइंट, डी यहाँ कहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, डी पॉइंट के लिए सी से, भाई सी से डी की डिस्टेंस मुझे पता होगी। सपोज यहाँ कहीं डी है, तो डी पॉइंट के लिए सी से डिस्टेंस पता है मुझे। तो एक आर्क क्या लगाऊंगी, सी को सेंटर लेके मैं कितने का आर्क लगाऊंगी, 5 सेंटीमीटर का। तो ये आप लीजिए, यहाँ 5 यहाँ पे नोक पे रखिए और इसको थोड़ा सा ओपन करिए और जहाँ 0 है वहाँ पे इसको रोक दिए। इसको मूव नहीं करना है। देन सी को सेंटर लेके मैं एक आर्क यहाँ लगा दूँगी, ओके। अब ये कहीं इंटरसेक्ट होगी, उसके लिए मुझे डी से ए पॉइंट भी चाहिए। तो डी से ए की डिस्टेंस कितनी है, 5.5 है। ये रहा आपका 5.5। इसको ओपन कर दिए, थोड़ा सा और ओपन करना है। देन आप इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इसको जो प्रीवियस आर्क आपने खींचा है यहाँ कहीं ये कट हो जाएगा, ओके। तो ये यहाँ से एक आर्क लगाई, यहाँ से एक आर्क लगा दी, दोनों इंटरसेक्ट करनी है। जिस पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका पॉइंट हो जाएगा, डी हो जाएगा। देन आप इसको डी को, ये जो इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दिए और इसको ए से ज्वाइन कर दिए।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD। तो ये आपका क्या बन गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। मुझे नहीं पता क्वाड्रिलेटरल मेरा कैसा है, लेकिन मैं जनरली एक रफ डायग्राम बना लूँगी। ये ए है, बी, सी एंड डी, ओके। तो ए बी आपको दिया है 3 सेंटीमीटर है, बी सी आपको इसकी मेजरमेंट भी दी है 3.8 सेंटीमीटर दी है, और आपको सी डी दिया है, ये वाली मेजरमेंट दी है 4.1 सेंटीमीटर दी है। और ए सी कौन सी है, ये ए सी। तो ए सी कितनी दी है, 4.8, ये आपकी है 4.8 है। और आपकी बी डी है, ये वाली डिस्टेंस दी है आपको, ठीक है, ये कितना है 5.2। यानी आपको ए सी दी है 4.8 दी है, और बी डी आपको दिया है 5.2 की दिया है, ठीक है। अब आपको देखो ड्रॉ करना है। सबसे पहली चीज़, आपको जब एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, अगर आपने ए बी यहाँ से आप खींच रहे हो, ठीक है, ए बी, तो देखो इस फिगर में जितनी डिस्टेंस यहाँ जो सेंटर ओ है, जितनी यहाँ से ये वाली डिस्टेंस होगी उतनी ही ओ बी होगी भाई। जितना डी ओ होगा उतना ही ओ बी होगा, ठीक है। और जितना ए हुआ है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, यानी ये डी ओ कितना हो जाएगा, जस्ट 5.2/2, ठीक है। और ये ए ओ और ये सब कितने हो जाएंगे, 4.8/2, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले ए बी अगर आप ले रहे हो तो ए बी से मैं ओ पॉइंट ज्वाइन कर सकती हूँ, ठीक है। ए बी से मैं क्या निकाल सकती हूँ, ओ पॉइंट। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ए बी से मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक की पता है, तो मैं ओ पॉइंट को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ए बी मेरा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ देखो 3 सेंटीमीटर आपका ये आएगा, ओके, ये आपका आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखो इसकी मेजरमेंट लेनी है। ए ओ कितनी है आपकी, जस्ट हाफ कर दो, 4.8 का 2.4 आ जाएगी, और इसका आप करोगे तो ये आ जाएगा 2.6, ठीक है। तो ए ओ निकालनी है, यानी सेंटर ए बनाना है। ए को, ये आपका हो गया ए बी, ठीक है, ये ए बी हो गया 3 सेंटीमीटर। ए को सेंटर बना के कितने रेडियस का आर्क लगाना है आपको, ए को सेंटर बना के 2.4 का, तो आप 2.4 मेजर करिएगा। 2.4 कहाँ आएगा, ये जो थोड़ा बड़ी वाली लाइन होती है उससे 1 पॉइंट पीछे होगा, तो 2.4 आपका ये आ जाएगा। इसको उठाना है और बिना मूव करे यहाँ से एक आर्क लगाना है। बी पॉइंट से कितना का लगाना है आपको, ये बी पॉइंट से 2.6 का, तो 2.6 एक नंबर इस बड़े वाले से आगे होगा, ये रहा। तो 2.6 यहाँ से लगेगा। आप इसको इंटरसेक्ट करवाइए, जहाँ पे ये पॉइंट मूव मिल जाएगा वो आपका ओ पॉइंट होगा। ओ से आप क्या करोगे, ये लाइन ज्वाइन कर दोगे, इस तरीके से आप ज्वाइन कर दो, ये रहा, ओके, ये आपकी ज्वाइन हो गई। अब ओ से देखो, मैं या तो डी पॉइंट निकाल सकती हूँ, लेकिन डी पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस लाइन को मुझे आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये रहा, ये आपका है, इस पॉइंट को आप आगे ले जाओ, ठीक है, और इस पॉइंट को आप और आगे ले जाओ। एक तरीका तो ये रहा, ये आ गया, ओके। अब क्या करोगे, इसको आप आगे बढ़ा दिया है, तो यहाँ से 2.6 लगाया था, ठीक है, तो 2.6 ही इतनी ही मेजरमेंट आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हाफ हो रहा है वो। तो ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए से आपने ए ओ ली थी, और उतनी ही आगे इसी लाइन पे जहाँ ये ए ओ कट होगी
उतनी ही आपको थोड़ा कम करना है और इसको यहाँ से लगा देना है, तो ये आपका सी पॉइंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और चाहें तो आप बी सी देखो, जब आप मेजर करोगे तो आप ऐसे भी बी सी निकाल सकते थे। ये आप बी सी मेजर करोगे 3.8 ही आएगा। देखो यहाँ से मेजर करो तो ये 3.8 ही आएगा। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये रहा, और डी सी को यहाँ ज्वाइन कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको जहाँ जितनी ज़्यादा मेजरमेंट दी गई होंगी वहीं से आपको क्या करना है, आर्क लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर। आप एक क्वाड्रिलेटर यहाँ पे देखो बना लो, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, ये आपने बना लिया है। तो आपको क्या क्या दिया है, आर एस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, पी आर आपको दिया है पी आर, और वो कह रहा है पी आर और ये पी एस इक्वल है, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है। ओके, देन क्यू आर दिया है आपको, क्यू आर ये वाला पॉइंट दिया है, ये है 7.5 सेंटीमीटर। क्यू एस ये रहा, ये आपका दिया है 10 के। तो मेरे को पी क्यू तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से क्यू आर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, क्यू आर आपका कितना है 7 पॉइंट, क्योंकि मुझे क्यू आर से ये वाली मेजरमेंट भी पता है, ये भी पता है, तो इस क्यू आर को खींच के मैं क्या करूँगी, एस पॉइंट को फाइंड कर लूँगी। तो क्यू आर आपका कितना है 7.5 है। तो आप यहाँ से 7.5 लाइन देखो ड्रॉ करो, ये रहा आपका 7.5 आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये है जस्ट आपका 7.5, ये रहा। ओके, देन आपका बन गया ये क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर। आर से 5 सेंटीमीटर रेडियस का आपको लगाना है, एक आर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर का आर से, ये रहा, यहाँ से आपने लगा दिया। देन आपको क्या करना है, क्यू से 10 का लगाना है, तो 10 थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, ये रहा, तो आप 10 से लगा दो। ठीक है, ये यहाँ कटेगा नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसे वापस आर्क को थोड़ा सा और लेके जाना पड़ेगा, इस आर्क को यहाँ। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसको आप इससे ज्वाइन कर दिएगा और ये आपकी एस क्यू हो जाएगी। ओके, देन अब मुझे क्या करना है, मुझे एस से पी पता है। ठीक है, एस से पी आपका कितना है, एस से पी एस और पी आर आपको पता है, तो यहाँ से पी आपका यहीं कहीं होगा, तो वो आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ करो। देन आपका पी आर भी 6 है, तो एक आर्क आप यहाँ लगाओगे, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये आपका पी पॉइंट हो जाएगा, और आप क्या करोगे, इसको मिला लोगे। ठीक है, स्केल की सहायता से मिला लो आप इसको, इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे, ये आपका आ जाएगा, और इस पॉइंट को आप इससे ड्रॉ करोगे, तो ये आपका आ जाएगा। तो आपका कौन सा आ गया, पी क्यू आर एस आ गया, और आपको मेजरमेंट क्या दी है, क्योंकि ये पी आर भी आपका कितना है 6 है, ये आपका 6 है। ठीक है, ये आपका किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, और आपको किसकी मेजरमेंट निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालनी है पी क्यू निकालनी है। तो पी क्यू को आप क्या करेंगे, इससे नाप लिए अपना पी क्यू कितना मेजर हो रहा है, ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, पी क्यू ज्वाइन हो जाएगा, देन पी क्यू आर एस आपका क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो, ये बी ई एस टी एक क्वाड्रिलेटर का नाम इन्होंने लिख दिया है, बी ई एस
टी। आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं एंटी क्लॉक कर रही हूँ, आप क्लॉक वाइज भी इसके नाम लिख सकते हैं। और जो जो मेजरमेंट दी है, ई एस आपको दी है 7.5 सेंटीमीटर दी है आपको, बी एस आपको दी है 6 सेंटीमीटर, ये वाली ये डायगोनल हो गई, ये कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर है। बी टी आपको दिया है, बी टी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी टी के अलावा एस टी ये वाली मेजरमेंट आपको दी है 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको दी है ई टी आपकी कितनी है, ये वाली 10। तो सारी मेजरमेंट दी हैं, सिर्फ आपको बी ई नहीं दी है, आपको ये सारी दी हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो आप सबसे पहले देखो मेजरमेंट मार्क करेंगे 7.5 सेंटीमीटर, ये रहा आपका। तो 7.5 आपका यहाँ पे आएगा, ये आ गया। तो ये आपका बन जाएगा ई और एस 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन एस से आप कितना लगाओगे, एस से ये वाली मेजरमेंट पता है और ई से ये सारी डिस्टेंस पता है। तो एस से मुझे कितनी लगानी है, 5 सेंटीमीटर की लगानी है आँख, ये रहा। तो एस से 5 सेंटीमीटर की आँख लगा दो, ठीक है। और ई से 10 सेंटीमीटर की, ई से कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ये रहा। तो ई से आप लगाओगे 10 सेंटीमीटर, ओके। थोड़ा सा इसको वापस इसी पोजीशन पे लाओ, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करने चाहिए, ऐसे हो गया। तो ये आपका टी पॉइंट हो गया। टी पॉइंट के लिए आपने क्या करा, एस टी डिस्टेंस से एस को आँख लगाया है, तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर थी। और ई से आपने जो आँख लगाया है वो आपका कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो इतना मुझे पता चल गया, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ ये बी ढूंढना है मुझे। तो बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी से ई तो नहीं पता है मुझे, लेकिन बी से टी पता है और बी से एस पता है। तो टी से एक आर्क 6 सेंटीमीटर का लगाऊंगी, ऐसी यहाँ एस से लगाऊंगी। तो देखो 6 सेंटीमीटर का आर्क आपको लगाना है, टी से भी लगाना है और एस से भी लगाना है, ये रहा। एक ऐसे लगाना है और दूसरा इससे लगाना है, ये कट गया। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये रहा। तो इसको इससे ज्वाइन कर दो, हो गया। और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है, ये आ गया। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, बी। तो बी ई एस टी आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सारे जो मेजरमेंट मुझे दिए हैं वहीं से मैंने लाइनें ड्रॉ करी हैं, ओके। तो ये लाइन मुझे ये सारी पता है, ये इसके बराबर थी, ओके। तो ये मेरा क्या बन गया, बी ई एस टी एक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच द बी सी ए सी ए। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 आप यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं एक रब बना लेती हूँ इस तरीके से, ये ठीक है। आपको क्या दिया है, ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी। जो जो मेजरमेंट आपको दिए हैं वो आप देख लीजिएगा इसमें। तो देखो सबसे पहले आपको इसकी मेजरमेंट दी होगी, ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। इन विच भी आपको क्या दिया है, बी सी। तो बी सी कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। तो बी सी पे आप जाएंगे, तो बी सी आपका कितना है, देखो मैं एक तरीके से बना देती हूँ। तो बी सी आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। बी सी के बाद देखो आप इसमें देखो सी ए दिया है, सी ए कितना है 5.6 है। तो सी ए का मतलब हो गया डायगोनल 5.6 सेंटीमीटर, ओके। देन आपको दिया है ए डी, तो ए डी कितना है 4.5 है, ये रहा 4.5 सेंटीमीटर दिया है ए डी। और सी डी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ की मेजरमेंट भी पता है 5 सेंटीमीटर। और ये मेजरमेंट भी आपको पता है बी डी 6.5। तो बी डी आपका कितना हो जाएगा, ये डायगोनल दिया है 6.5 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको देखो क्या करना है, जो मेजरमेंट नहीं पता है वो लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये वाली लाइन मुझे नहीं पता है,
तो मैं क्या करूँगी, इसको 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, मैं क्या करूँगी, 4 सेंटीमीटर लाइन यहाँ से स्केल से देखो ड्रॉ करो। 4 सेंटीमीटर आपका जहाँ भी आएगा आप उसको ड्रॉ करिए। ठीक है, ये रहा आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लाइन हो गई मेरी बी सी। यहाँ आपको मार्क कर देना है बी सी, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो सी से डी पता है और बी से डी पता है, तो सी से डी कितना है, 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है मुझे सी को सेंटर बना के, और बी से 6.5 का लगाना है। तो पहले मैं 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाती हूँ सी सेंटर को लेके। ठीक है, तो ये सेंटर लेके मुझे कितने का आ गया, 5 का। तो यहाँ से एक आर्क मुझे यहाँ लगाना है और बी से मुझे सेंटर लेके 6.5 का लगाना है। तो 6.5 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जहाँ भी दोनों कट करेंगे वो आपका कौन सा पॉइंट निकल के आ जाएगा, वो आपका डी पॉइंट आ जाएगा। इसको आप जो आपने मेजर आर्क खींचे थे वहीं से आप लाइन ड्रॉ कर दो। एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा और दूसरा पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा। तो ये बी डी वाला जो है डायगोनल है। ये तो हाफ बना अभी। अब मुझे इससे आगे ए ढूंढना है। भाई ए कैसे ढूंढूंगी, ए से मुझे बी नहीं मालूम है लेकिन ए से डी मालूम है और ए से सी मालूम है। तो ए से डी मालूम है, कितना है ए से डी, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 आपका ये रहा। तो डी से 4.5 पे चले जाओ। अब सी से ए पता है मुझे, तो 5.6 का एक आर्क लगा दो सी सेंटर लेके। 5.6 एक नंबर आगे जाएगा, ये रहा। तो यहाँ से सी से एक आर्क यहाँ लगा दूंगी मैं। ठीक है, ये अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, तो अगेन मैं वापस इसी पे जाऊंगी और इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी, ये रहा। ओके, तो ये एक्सटेंड हो गया है। ये पॉइंट आपका क्या बन के आ जाएगा, ए। तो इस पॉइंट से आपको क्या करना है, बी को ज्वाइन करना है और इसी से आपको क्या करना है, डी को ज्वाइन करना है। तो ये पॉइंट आपका निकल के आ गया। ओके, और ए से सी मैंने लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया पॉइंट। भाई ए पॉइंट से आपने सी मेजर कर लिया, ए से आपने ये, तो अपने आप ड्रॉ कर लो। तो ये ए बी सी डी जो है आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। इसी एक्सरसाइज का देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखो ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटर को। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, इन सबको क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है। ये रहा आपका क्वाड्रिलेटर, कुछ भी बना दिए, यहाँ से ले लिए ए बी सी एंड डी। ठीक है, जो मेजरमेंट दिए, ए बी आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर दी है, बी सी आपको दी है 4 सेंटीमीटर दी है, सी डी आपको दी है 4.5 सेंटीमीटर है, और ए सी आपको दी है, ए सी डायगोनल है। ठीक है, तो ए सी आपको कितनी दी है, 5, और बी डी ये भी डायगोनल है। ठीक है, ये आपको कितनी दी है, 5.5 दी है। ओके, अब आपको देखो ये क्वाड्रिलेटर बनाना है। मुझे देखो फिर से मैं आपको बता दूं, मुझे बी और ए नहीं पता है तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, 3.5 यहाँ से ड्रॉ करूँगी सबसे पहले ए डी। तो 3.5 क्या होगा आपका, देखो ये 3.5, आप इस पे जाइए, 3.5, दिस इज़ द 3.5। देन मार्क करिए ए डी। ठीक है, ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। डी से आप एक आर्क लगाइएगा 4.5 की, और ए से भी आर्क लगाइएगा 5 सेंटीमीटर की। तो डी से आर्क लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की, ये रही। तो ये आया आपका डी से, और ए से आपको लगानी है 5 सेंटीमीटर की, ये रही। दोनों को क्या करिएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा सी, और इस पॉइंट को पहले डी से ड्रॉ ज्वाइन करिए और फिर इसी पॉइंट को आप ए से कर दिए। ओके, अब आपका देखो बी पॉइंट यहाँ पे है। तो ये बी पॉइंट जो है, इस बी से डी पता है, बी से सी पता है, बी से ए नहीं पता है, तो ए से कोई आर्क नहीं लग पाएगी। बी से सी आर्क लगाने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो 4 सेंटीमीटर आपका ये रहा।
तो यहाँ सी से आर्क लगा दो 4 सेंटीमीटर की। ओके, अब आप डी से आर्क लगाना है 5.5। जो जो मेजरमेंट दिए आप उसको आर्क मान के चलिए। तो डी को सेंटर बना के कितने का आर्क लगाना है आपको? 5.5 का। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ये रहा। ओके, तो ये पॉइंट जो आपका निकल के आएगा ये आपका आ जाएगा बी पॉइंट। जरूरी नहीं है कि पहले आप ए बी ही खींचेंगे। अब ये बी पॉइंट निकल के आया, इसको आप पहले इससे डी से ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको ये पता थी। फिर आप इसको सी से ज्वाइन करिए, आपको ये पता थी। अब बाकी जो फिगर पती है तो बी से ए अपना आप पता चल जाएगा, इसको आप इससे ज्वाइन कर दिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, तो इस तरीके से हम अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल के तब हैं जब आपको अभी कोई भी एंगल नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ जो भी लाइन सेगमेंट है उसकी मेजरमेंट दी गई है, उसी बेस पर हमने आर्क लगाए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसके एंगल एक कम से कम एक एंगल आपको दिया गया होगा और आपको साइड्स दी गई होंगी। ठीक है, तो हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके व्यूअर्स।